कहते हैं बुरे वक्त में गिद्धों की मौत हो जाती है। कोरोना काल में दर्द की एक से बढ़कर एक कहानियां सुनने और देखने को मिल रही है। लाखों मजदूर घर वापसी कर रहे हैं, कोई पैदल, कोई साइकिल से, कोई ऑटो से। जिसे जो रास्ता सूझ रहा है वो उसी सहारे आगे बढ़ता जा रहा है। एक न एक दिन घर पहुंचने की उम्मीद के सहारे मजदूरों का महापलायन जारी है। लेकिन इस महापलायन के बीच कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जो हमारे और आपके जैसे ही दिखते हैं। हमारे और आपके बीच के लोग ही हैं जो कोरोना वायरस का फायदा उठाकर अपनी तिजोरी भरने में लगे हैं। मजदूरों को लेकर ट्रेन बिहार, झारखंड जैसे राज्यों में पहुंच रही है। लेकिन इन्हीं ट्रेनों में इन्हीं मजदूरों के बीच बैठे हैं ऋषि कुमार जैसे लोग जो भेड़ की खाल में भेड़िया है। पूरा मुल्क या कहे पूरा विश्व महामारी से जंग लड़ रहा है और इस महामारी के बीच मजबूरियों का फायदा उठाने की भी कोशिश की जा रही है। सरकार और बड़े कॉरपोरेट घरानों की साजिश के बीच ऋषि कुमार जैसे लोग मजदूरों के भेष में बिहार पहुंचते हैं और फिर यहां से मजदूरों को लेकर वापस तेलंगाना जैसे राज्य जा रहे हैं। कशिश न्यूज को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक खगड़िया का ऋषि कुमार तेलंगाना से बिहार आई ट्रेन में बतौर मजदूर बनकर पहुंचे थे। यहां पर 1-2 दिन ठहरे और फिर खगड़िया के गांव से मजदूरों को लेकर उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए वापस तेलंगाना की ओर रवाना हो गए। खगड़िया के चौथम प्रखंड के रहने वाले ऋषि कुमार अकेले नहीं आए, बल्कि उनके साथ एक विकास नाम का भी शख्स था जो कि वापस तेलंगाना लौट गया। चौथम प्रखंड के मुखिया पति के मुताबिक 6 मई को ऋषि और विकास खगड़िया पहुंचे थे, वह भी स्पेशल ट्रेन से, और फिर 7 मई को मजदूरों को लेकर वापस तेलंगाना की ओर रवाना हो गए। तेलंगाना सरकार और बिहार सरकार की रजामंदी से कि खाद्यान्न की पूरे देश में आपूर्ति होती रहे, इसलिए वहाँ की सरकार और यहाँ की सरकार मिलकर एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई, जिसमें उसकी रजामंदी से, सरकार की रजामंदी से उसकी पूरी जांच करते हुए, स्वास्थ्य की पूरी जांच करते हुए, मजदूरों का निबंधित करते हुए तेलंगाना की सरकार को सुपुर्द करेगी। वो वहाँ जाके राइस मिल फैक्ट्री में काम करेगी और लगभग इस क्षेत्र से, अपने जिले से के विभिन्न गांवों से लगभग 100 सैकड़ों ऐसे मजदूर जो इस विपदा की घड़ी में घर में बैठे हुए थे, वो काम की तलाश में बाहर को गए। जिस गांव से दर्जनों लोग तेलंगाना गए हैं, हम उस गांव में पहुंचे हैं, यानी कि हम नवादा पहुंचे हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये नवादा गांव है जो चौथम प्रखंड में पड़ता है और यहाँ से तकरीबन जो हमें जानकारी मिली है स्थानीय लोगों के द्वारा कि 1 दर्जन के आसपास लोग यहाँ से तेलंगाना गए हैं। 7 मई की सुबह जो स्पेशल ट्रेन गई है उससे। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर 2 व्यक्ति, एक ऋषि कुमार और एक विकास कुमार, जो 6 मई को खगड़िया स्पेशल ट्रेन जो तेलंगाना से आई, उसी से ये 2 युवक अपने गांव नवादा आए और फिर 7 तारीख की सुबह जो 3:45 में खगड़िया से तेलंगाना के लिए ट्रेन गई, उस ट्रेन से ही अन्य लोगों को लेकर के तेलंगाना लौट गए। इधर ऋषि कुमार के पिता भी बताते हैं कि 6 तारीख को आया था और एक ही दिन रुककर वापस तेलंगाना चला गया। बेटा सब अंधेरे में चारों रहे। अच्छा, कब आया था बेटा, कैसे गया? बेटा के वहाँ से भेजा मिल मालिक भेजा, वहाँ सब चीज करा उड़ा के जाओ तुम लेबर लाने के लिए। अच्छा, कब आया था बेटा? परसों आया। क्या चीज से आया? ट्रेन से वहाँ आया, तकर बाद खगड़िया से बस पर आया। अच्छा, बस पर से फिर थामे बस खाया। हाँ। बस 11 बजे यहाँ से चला गया। क्या चीज से गया? यहाँ से फिर बस से गया खगड़िया। अच्छा, और खगड़िया में फिर ट्रेन से चला गया। अच्छा, यहाँ क्यों आया था तेलंगाना से यहाँ पर आपका बेटा? यहाँ आया थी कि लेबर के लेने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर लॉकडाउन के दौरान जहां मजदूर भारी संख्या में अपने गांव की ओर लौट रहे हैं, उन स्थितियों में बिहार से बाहर दूसरे राज्यों में मजदूरों को किसकी मिली भगत से भेजा जा रहा है? जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ऋषि कुमार को बकायदा पास जारी हुआ था, जिसके साथ वो वापस तेलंगाना लौटा। लॉकडाउन और कोरोना को लेकर जो नियम कायदे तय किए गए हैं उसके मुताबिक ऋषि कुमार को कम से कम 14 दिनों तक क्वारंटाइन में रहना था, लेकिन प्रशासन की मिलीभगत से उसे इतनी छूट मिल गई कि वो न सिर्फ तेलंगाना वापस लौटा बल्कि अपने साथ सैकड़ों मजदूरों को भी लेता गया। तेलंगाना सरकार द्वारा और अनुरोध किया गया था कि ये लोग वहाँ पे राइस मिल्स में काम करते थे और छुट्टी में होली के पूर्व
वो लोग यहाँ पर आए थे और लॉकडाउन के कारण यहाँ फंसे रह गए हैं, तो उनको वापस कार्यस्थल पर भेजने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया गया था। एक उच्च स्तरीय इस संबंध में निर्णय भी लिया गया और उनके द्वारा राज्य सरकार द्वारा तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा एक स्पेशल ट्रेन बुक की गई, जिसका कि सारा भाड़ा उनके द्वारा ही पे किया गया। तो समय काफ़ी कम था, तो जितने भी लोगों की सूची प्राप्त हुई थी उन्हीं से ही संपर्क स्थापित किसी प्रकार से किया गया और जितने लोग भी इच्छुक थे, हालांकि सब लोग इच्छुक नहीं थे, जो इच्छुक नहीं थे वो रह गए। जो इतने से इच्छुक थे, जैसे कुल 222 श्रमिक थे जो इच्छुक थे और जाना चाह रहे थे, तो उन लोगों को विभिन्न प्रखंड से यहाँ पर हम लोगों ने लाया, जो मेडिकल स्क्रीनिंग है वो कराई गई और उनका रजिस्ट्रेशन इत्यादि कराया गया। और उसके उपरांत यहाँ पर देर रात लगभग 3 से 4 बजे के बीच में वो गाड़ी यहाँ सर तेलंगाना लिंगमपल्ली के लिए यहाँ से रवाना हुई। 7 मई की सुबह खगड़िया से श्रमिक स्पेशल ट्रेन से खगड़िया के 244 मजदूर तेलंगाना क्या गए, बिहार के सियासत में खलबली मच गई। विपक्ष ने जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार पर सवाल खड़ा किया, वहीं सत्ता पक्ष बचाव में आए। सूबे के वित्त मंत्री और बीजेपी के बड़े नेता सुशील मोदी ट्वीट कर बिहार की श्रम शक्ति की तारीफ करते थकते नहीं नजर आ रही हैं। कह रही हैं कि बिहार के मजदूरों को वापस आने से पंजाब, गुजरात जैसे राज्यों में दिक्कतें हो रही हैं। यानी उन्हें मजदूरों की फिक्र नहीं, बल्कि उन राज्यों और उन शहरों के पुत्र हैं जिन्होंने लाखों बिहारी मजदूरों को वापस अपने राज्य जाने के लिए मजबूर कर दिया। तेलंगाना एक ट्रेन से बिहार के मजदूर गए हैं। एक तरफ MHA का स्पष्ट गाइडलाइन है, इसका भी ये उल्लंघन है कि बिहार से ट्रेन मजदूर को लेकर के तेलंगाना गई है। इसका मतलब है कि सरकार उन मजदूरों का व्यवस्था यहाँ नहीं कर पा रही है, उनको वो सुविधा नहीं दे पा रही है। ये सरकार की नाकामी है। बिहार के मजदूरों का तो जो लोग आना चाहते हैं उसके लिए भी सरकार व्यवस्था कर रही है, और जो लोग कुछ लोग खुद भी जाना चाहते हैं काम पर, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं जहाँ काम कर रहे थे वहाँ पे काम शुरू हो गया, तो बहुत लोग जाने के भी जिद करते हैं, बहुत लोग जा भी रहे हैं। तो इसमें तो कहीं कोई कर्नाटक में जैसे बहुत से लोग हैं तो जिनके साथ थे, कॉन्ट्रैक्ट में थे, अब वो लोग देख रहे हैं कि अब काम शुरू हो रहा है, तो बहुत लोग रुकना चाहते हैं। तो हर एक जगह की डिफरेंट परिस्थिति है। सवाल ये उठता है कि कितने ऋषि कुमार बिहार में घूम रहे हैं जो मजदूरों को बहला फुसलाकर उन राज्यों में ले जा रहे हैं जहां कोरोना वायरस का कहर बिहार से कई गुना ज्यादा है। इतना ही नहीं, किसकी मिली भगत से इन लोगों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन में आने की इजाजत मिल रही है, और तो और इनका पास कौन बना रहा है। जब जिले के अधिकारियों से इस बाबत सवाल पूछे गए तो उन्होंने जवाब देने से भी इनकार कर दिया। बिहार में कोरोना वायरस का जिस तरह से सियासी खेल चल रहा है, उस खेल का फायदा सीधे सीधे उन कंपनियों को मिलता हुआ नजर आ रहा है जो दूसरे राज्यों में बिहार की श्रम शक्ति के सहारे अपना तो खजाना भरते हैं, लेकिन जब उनकी फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर पर आफत आती है तो उन्हें देश निकालने की सजा दी जाती है। सवाल यह उठता है कि जो व्यक्ति तेलंगाना से आया और दूसरे दिन वह जो है फिर खगड़िया से तेलंगाना लौट जाता है, जो भी व्यक्ति आता है उसको कम से कम 21 दिन क्वारंटीन सेंटर में रहना है। लेकिन ना तो ऋषि कुमार और ना ही विकास कुमार को क्वारंटीन सेंटर में रखा गया, और उसे जो है वह जो है प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर या फिर प्रशासन के मिलीभगत से वह जो है 7 मई को फिर तेलंगाना चला जाता है। सवाल यह उठता है कि क्या इसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन को नहीं था? अगर स्थानीय प्रशासन को था तो फिर जाने क्यों नहीं दिया? अगर वह कोरोना से पीड़ित होगा तो फिर कितने लोगों को चपेट में लेगा, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। स्वतंत्र कुमार सिंह, कशिश न्यूज, खगड़िया।